अगर अपलाइन स्टार्टिंग में तो पूरा साथ दे और फिर साथ देना बंद कर दे तो क्या करें? आप समझ लो आपका लकी टाइम शुरू हो गया। क्या बात है दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर हम बोलना करते हैं कि बच्चे को जब चलना होता है ना तो उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर भागना सीखना ना तो दोस्तों उंगली छोड़नी पड़ती है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, अपलाइन का शरीर यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है तो क्या करना है, अपना शरीर यूज करना है, अपलाइन का दिमाग यूज करना है। तो आपने काउंसलिंग करते रहना है, मेंटरशिप लेते रहना है, गाइडेंस लेते रहना है अपलाइन की, और इंडिपेंडेंट होकर जितना काम करोगे उतनी आप गलतियां करोगे और उतना ज्यादा सीखोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो करना क्या है, इंडिपेंडेंट रहना है वर्सेस इंटरडिपेंडेंट भी रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है यार हम खुद ही करेंगे काम, डेमो प्लान खुद ही करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, खुद ही प्लानिंग कर, सब कुछ खुद ही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक ब्लंडर कर देते हैं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करते। दो तो ड्राइवर चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब वो गाड़ी चला रहा होता है ना, कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं गाड़ी के, जो बाहर अंदर बैठे नजर नहीं आते, लेकिन जो बाहर बैठा वो देख सकता है। तो करना क्या है, इंडिपेंडेंट होकर काम करो, लेकिन इंटरडिपेंडेंट रहो। आप काउंसलिंग लेते रहो, गाइडेंस लेते रहो, काम आप अकेले करोगे ज्यादा ग्रो कर जाओगे आप। तो अगर इसको हम यूं समझें, कई बार ये रहता है ना कि भाई इमीडिएट अपलाइन छोड़ के चला गया, तो अच्छी बात क्या है इंडस्ट्री में, और ऊपर में अपलाइन और बहुत सारे हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। तो उनमें से किसी को हम टच करें, उनसे काउंसलिंग। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बार है ना हम लोग 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, अभी भी ये सोचते हैं कि अपलाइन आएगा, वही प्लान दिखाएगा, वही फॉलोअप के लिए जाएगा, वही सब कुछ करवाएगा, उसको दौड़ाते रहते हैं। तो उनसे हम डायरेक्शन लें और काम खुद करें। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ इस क्वेश्चन से। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया 2001 में, और मेरे जो स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छा प्लान दिखाते थे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। और ये वाली स्थिति थी, ये प्रश्न जैसे पूछा था स्मार्ट नेटवर्क ने, तो अपलाइन ने साथ देना छोड़ दिया, तो क्या करें, बड़ा मुश्किल था मेरे सामने एक्चुअली। तो मैंने ये सुना था कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है ना, तो वो अपने साथ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। बस आपने उसको देखना है। तो मैंने सोचा यार इसमें तो अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे लिए। तो मैंने ये पाया यार इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरे अपलाइन छोड़ के चले गए ना, तो वो मेरे शहर के, जींद शहर के सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके जाने के बाद में मैं सीनियर बन गया, तो मेरी प्रमोशन हो गई है। Yes, you are right. तो ये एंगल मैंने उसका देखा, तो मेरे अंदर में हौसला आ गया कि नहीं यार चलो अब मैंने करना है। तो उसके बाद में क्या रहा सर, 1 साल के अंदर अंदर मेरे जो और ऊपर वाले अपलाइन थे, जिनकी मैंने उंगली पकड़ी थी उनके जाने के बाद में, वो छोड़ के चले गए। तो अब मुझे लगा कि यार इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मुझे लगा, वो हमारे हरियाणा के सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो मुझे लगा ये तो हरियाणा लेवल की अब आपके पास में लीडरशिप आ रही है, तो प्रमोशन बड़ी हो रही है, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया। तो उसके बाद में क्या रहा, हमारे नेशनल लेवल के एक अपलाइन होते थे, वो छोड़ के चले गए। तो इस बार तो बिल्कुल मुझे परेशानी नहीं है, मुझे लगा कि ऊपर वाला अब नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके सामने अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप उसको ऊपर वाले का एक संदेश माने, बिल्कुल, कि वो आपको बड़ी जिम्मेवारियां देना चाहता है, और आप आगे जा सकते हैं। डेफिनेटली सर, आप लगे रहे, टिके रहे, इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको इतना प्यार और सम्मान दिया जाता है सर। थैंक यू। याद रखना मेरी बात, अगर पेन और पेपर आपके हाथ में है तो आप पैसा बनाओगे, अगर अपलाइन के हाथ में है तो अपने पैसा बनाएगी। तो जल्दी जल्दी जो लोग अपलाइन की अभी भी हेल्प ले रहे हैं प्लान करने के लिए, वो छोड़ दीजिए, मार्कर अपने हाथ में लेके आइए, पैसा आपकी तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। दैट्स ग्रेट।